अब ध्यान रखना है कि पिछले कुछ वर्षों में जीवीए का कॉन्सेप्ट आया है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का, जो कि राष्ट्रीय आय को अलग प्रकार से निरूपित करता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। वर्तमान भारत सरकार मोदी गवर्नमेंट ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए के कॉन्सेप्ट को लागू किया। अब बच्चों ये जीवीए को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से दर्शाने की बात करती हैं। टिपिकल इकोनॉमिक्स स्टाइल में या एकेडमिक्स में इसको अलग तरीके से एलोबरेट किया जाता है। मैं इसको सबसे सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन। अगर आपने ये वीडियो लगातार देखा है तो आपको ये पता है कि हमने जीडीपी को जब परिभाषित किया था तब वहाँ पर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की बात की गई थी। ये भी लगभग वही बात है, परंतु इसमें केवल अंतराल अलग है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया, उसी 10 क्विंटल का ब्रेड बना और उसी ब्रेड की बन गई सैंडविच, जो कि होटल सर्विसेज में खप गई। अब होता क्या है अभी तक कि जो अंतिम उत्पाद है वो 10 क्विंटल गेहूं, 10 क्विंटल ब्रेड में, 10 क्विंटल ब्रेड सैंडविच में। तो ये जो अंतिम उत्पाद है सैंडविच का मूल्य, ये अंतिम उत्पाद काउंट कर लिया जाता है और इसकी के मूल्य को हम राष्ट्रीय आय में तब्दील कर देते हैं। अगर जीडीपी के अंतर्गत हुआ है, क्षेत्रफल के अंतर्गत, आर्थिक भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत, तो ये जीडीपी में आ जाता था और उससे जुड़ी संकल्पनाओं में। अगर ये नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन है, देश के बाहर ही भले हो, तो ये जीएनपी में आ जाता था या एनएनपी में आ जाता था, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसको समझिए थोड़ा। जीवीए की अवधारणा इससे किस प्रकार अलग है? पहले क्या था? 10 क्विंटल गेहूँ 10 क्विंटल आटे में तब्दील हुआ और ये 10 क्विंटल आटा ब्रेड बन के सैंडविच बना। तो पहले हम क्या करते थे, सैंडविच का जो मूल्य है ये अंतिम उत्पाद मानकर इसका बिल जोड़ लेते थे। इससे हमें ये तो समझ में आता था कि पूरी अर्थव्यवस्था में टोटल कितने का वैल्यूएशन हुआ है, परंतु हमें ये समझ में नहीं आता था कि प्राथमिक क्षेत्र में कितने का हुआ, द्वितीयक में कितने का हुआ और तृतीयक में कितने का हुआ। इसी को और बेहतर करने के लिए कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना, द्वितीयक का कितना, तृतीयक का कितना है, इसको जोड़ने के लिए हमने वैल्यू एडिशन की प्रक्रिया को बेस बनाया। इसको इस तरह से देखिए। मान लीजिए कि 10 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन हुआ, 10 किलोग्राम गेहूं बना 10 किलोग्राम ब्रेड में सेकेंडरी सेक्टर में, और 10 किलोग्राम ब्रेड बना सैंडविच और होटल सर्विसेज से बिक गया। 10 किलोग्राम गेहूं, 10 किलोग्राम ब्रेड और 10 किलोग्राम सैंडविच। अब ध्यान दीजिए, 10 किलोग्राम प्राथमिक क्षेत्र में अगर उत्पादन हुआ गेहूं का तो इसका मूल्य होगा 200 रुपये, 20 रुपये किलो के हिसाब से। 10 किलोग्राम ब्रेड बना, मान लीजिए कि ये 2000 रुपये का हुआ, तो द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन कितना, 2000 का। और तृतीय क्षेत्र में ये जो 10 किलोग्राम ब्रेड है ये सैंडविच बदल के 20,000 रुपये में बिका। तो पहले हम क्या करते थे, अगर अंतिम उत्पाद ब्रेड है तो 20,000 रुपये काउंट कर लिए। अब हम किस तरह से इसको काउंट करेंगे जीवीए में? प्राथमिक क्षेत्र में वैल्यू एडिशन कितना, मूल रूप से 200 रुपये, तो 200 किलोग्राम या 200 रुपये, 200 किलोग्राम नहीं 200 रुपये, 200 रुपये प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में 2000 रुपये का ब्रेड बना सेकेंडरी सेक्टर में। तो हमें मूल्य वर्धन देखना है, वैल्यू एडिशन देखना है। 200 रुपये की चीज़ 2000 में बदली, यानी कि वैल्यू एडिशन कितना, 1800 रुपये का। अब ये 2000 का जो ब्रेड है ये बदल गया 20,000 के सैंडविच में और होटल में बिक गया, द्वितीयक से तृतीयक में जाते हैं। तो 2000 की चीज़, ध्यान रखें, 2000 की चीज़ किस में बदली, 20,000 में, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 18,000 का। इस प्रकार से जीवीए कितने आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में 200 रुपये, सेकेंडरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन हुआ है 1800 रुपये का, और तृतीय क्षेत्र में वैल्यू एडिशन हुआ है 18,000 रुपये का। जब हम इनको जोड़ेंगे 18,000 प्लस 1800 प्लस 200, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। बात वही है, पहले भी हमने राष्ट्रीय आय 20,000 रुपये ही जोड़ी थी, अब भी 20,000 जोड़ी, परंतु अब जोड़ने में अंतर क्या है, हमें यह पता है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 200 रुपये का है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 1800 रुपये का है और तृतीय क्षेत्र का योगदान 18,000 रुपये का है। इससे हमें पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा सहूलियत होती है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन की जो अवधारणा है उसको आप मूल्य वर्धन पद्धति के अंतर्गत समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। इसको किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार बच्चों जीवीए को परिभाषित कर सकते हैं हम। ये एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 में 3 नंबर के लिए आ सकता है।
तो सकल मूल्य वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडिशन से क्या तात्पर्य है? जीवीए किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का योग है। ध्यान रखें इस बात को, ये इस प्रकार से एक्सप्लेन होगा। इसको और थोड़े अन्य तरीके से अगर एक्सप्लेन करना चाहें आप तो आप इसको इस प्रकार बता सकते हैं कि बाजार कीमत पर जीवीए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। जब प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पादक इकाइयों एवं उद्यमों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को द्वितीयक क्षेत्र में सभी उत्पादक इकाइयों एवं उद्यमों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि के साथ जोड़ दिया जाए और उसमें तृतीयक क्षेत्र में भी सभी उत्पादक इकाइयों व उद्यमों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को जोड़ दिया जाए बाजार मूल्यों पर, तब ये जीवीए एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब एक प्रश्न आपके सामने ये भी बन सकता है एमपीपीएससी मेंस में, यह सामान्यतः भी आपको ये पूछा जा सकता है कि जीडीपी और जीवीए में क्या अंतर है। तो इसको 2-3 बिंदुओं से आप समझ सकते हैं। नंबर 1, जीडीपी जहां उपभोक्ता साइड की आर्थिक गतिविधियों या आर्थिक पक्ष को दिखाता है, वहीं जीवीए जो है वो उत्पादक पक्ष को दिखाता है। सबसे पहला अंतर तो यही है। दूसरा अंतर जो है वो है कि जीडीपी होने वाले कुल उत्पादन को दिखाता है, प्रत्येक सेक्टर के टोटल को दिखाता है, जबकि जीवीए क्या करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के विभाजन को या उत्पादन को अलग अलग करके विभाजित करके दिखाता है। तीसरा बिंदु, जीडीपी के आंकड़े तभी उपयोगी है जब हम पूरी अर्थव्यवस्था को समग्र तरीके से समझने का प्रयास करें। वहीं अगर जीवीए आपके सामने बेहतर स्थिति में है तो ये एकदम क्लासिफाइड तरीके से आपके सामने डेटा लेकर आएगा और उससे पॉलिसी मेकिंग ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये कुछ ऐसे अंतर है बच्चों जो कि जीडीपी और जीवीए के अंतर्गत आपको कुछ अंतराल या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करते हैं। मुझे अनुमान है कि इससे आपको फ़ायदा मिला होगा।